Hello students, welcome back. So in the series of pair of linear equations, today we are starting a new method, that is algebraic method. In previous video, in first video we have discussed about graphical method. First video में हमने डिस्कस करा था graphical method, कैसे हम graphical method का यूज़ करके given equations के solution को find करते हैं. In next video we have discussed about condition for solvability. Now today we will start एल्जेब्रिक मेथड. तो फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि जो आपके एल्जेब्रिक मेथड होते हैं, दीज आर ऑफ थ्री मेथड. फर्स्ट वन इज मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्सटीट्यूशन, सेकंड वन इज मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, एंड थर्ड वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. तो आज हम एल्जेब्रिक मेथड का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्सटीट्यूशन. सो इस मेथड में हम क्या करते हैं, वी एक्सप्रेस एनी वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल. हमें जो इक्वेशंस गिवन होती हैं, सपोज दैट हमें यहाँ पर इक्वेशन गिवन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0. सेकेंड इक्वेशन इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. तो ये इक्वेशन हमें यहाँ पर गिवन है. सो इन दिस मेथड व्हाट वी विल डू, वी विल एक्सप्रेस एनी वन वेरिएबल ईदर x और y, कोई भी एक वेरिएबल x या y को कोई भी एक इक्वेशन लेकर, ईदर फर्स्ट और सेकेंड कोई भी एक इक्वेशन को यूज करके हम किसी भी एक वेरिएबल को अदर वेरिएबल के फॉर्म में डिफाइन करेंगे. एंड आफ्टर दैट, सपोज दैट हमने यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट ले लिया एंड वी हैव एक्सप्रेस्ड x वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y, मीन्स हमने x का वैल्यू y के फॉर्म में लिख लिया, और फिर x का वैल्यू y के फॉर्म में जो हमने ऑब्टेन करा उसको हम इक्वेशन सेकंड में x के प्लेस पर पुट कर देंगे. सो इस तरीके से आपका x वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा बाय द सब्सटीट्यूशन, और हम y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे. So basically in this method what we will do, we will eliminate any one variable by using the substitution. Just because of that this method is considered as elimination by substitution. So for applying this one method we have some basic steps जिसको यूज़ करके हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे. So सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, स्टेप वन आपका क्या होता है, जो भी आपको यहाँ पर प्रॉब्लम गिवन है उसमें जो आपको स्टेटमेंट गिवन है, जो कंडीशन गिवन है, उन कंडीशन या स्टेटमेंट को यूज़ करके हम टू वेरिएबल एज्यूम करते हैं x एंड y, और फिर इन वेरिएबल को यूज़ करके हम उससे टू इक्वेशंस जनरेट करते हैं. तो फर्स्ट इक्वेशन हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1, एंड सेकेंड इक्वेशन इज कंसिडर्ड एज a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. सो बेसिकली इन फर्स्ट स्टेप वी विल जस्ट क्रिएट द इक्वेशन. सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, जो हमें प्रॉब्लम गिवन है उसको यूज़ करके वेरिएबल x और y एज्यूम करके पहले इक्वेशन को क्रिएट करेंगे. आफ्टर दैट व्हाट वी विल डू इन स्टेप टू में हम यहाँ पर क्या करेंगे, ईदर वी विल कंसीडर x, ईदर वी विल डिफाइन x इन टर्म्स ऑफ y और y इन टर्म्स ऑफ x. हम यहाँ पर कोई भी एक इक्वेशन लेंगे, डजेंट मैटर हम कौन सा इक्वेशन यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं. हम इक्वेशन फर्स्ट भी ले सकते हैं, सेकंड भी ले सकते हैं, जो भी इक्वेशन आपको इजी लगे उस इक्वेशन को यूज़ करके आप या तो x को y के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे या फिर y को x के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे. सो स्टेप सेकंड में हम क्या करने वाले हैं, कोई भी इक्वेशन लेकर हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में लिख देंगे. आफ्टर दैट व्हाट वी विल डू, स्टेप थ्री में हम क्या करेंगे कि जो हमने वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करा है इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल, या तो हमने x का वैल्यू y के फॉर्म में फाइंड करा है या फिर y का वैल्यू x के फॉर्म में फाइंड करा. तो सपोज दैट हमने x का वैल्यू y के फॉर्म में फाइंड करा बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट. तो अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को जो हमने x का वैल्यू y के फॉर्म में फाइंड करा है, इस वैल्यू को लेकर हम इक्वेशन सेकंड में प्लेस कर देंगे इन प्लेस ऑफ x का वैल्यू फाइंड करा है, तो हम x की प्लेस पर जो y के टर्म्स में वैल्यू आया उसको हम इक्वेशन सेकंड में अगर पुट कर देंगे तो व्हाट वी विल वॉच कि हमें यहाँ पर इक्वेशन सेकंड में x वेरिएबल नहीं दिखाई दे रहा, वो एलिमिनेट हो गया है, एंड वी विल हैव ओनली y वेरिएबल. तो स्टेप थर्ड में हम क्या करते हैं, जो आपका वेरिएबल है जो जिसको हमने फाइंड करा है उसको हम इक्वेशन सेकंड में पुट करके एलिमिनेट कर देते हैं. तो ये आपका थर्ड स्टेप हो जाता है. नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हमारे पास जो इक्वेशन होता है ओनली इन वन वेरिएबल, जो वन वेरिएबल में हमारे पास एक इक्वेशन आया है उसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं और वन वेरिएबल का वैल्यू फाइंड कर लेंगे. जब हमें वन वेरिएबल का वैल्यू मिल जाएगा उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, उस वन वेरिएबल के वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें सेकेंड वेरिएबल मिल जाएगा. तो इस मेथड को यूज़ करके, इन स्टेप्स को यूज़ करके हम इस मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. बेसिकली होता क्या है, जब हम सारे मेथड स्टडी कर लेते हैं एंड व्हेन वी हैव टू गो थ्रू एनी स्पेसिफिक मेथड, अगर हमसे एग्जाम में कह दिया गया कि हमें क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करना है, देन वी विल कंफ्यूज, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सा मेथड अप्लाई करें. सो इन दैट सिचुएशन हमें ये स्टेप ये रिमाइंड करा देते हैं हम कैसे इस मेथड का यूज़ करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे. क्योंकि अगर आपको ये फ्रीडम हो कि आप किसी भी मेथड का यूज़ करें
तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। बट अगर कहीं स्पेसिफाई कर दिया गया दैट यू हैव टू ओनली यूज दिस वन मेथड, इन दैट केस यू विल बी इन ट्रबल। तो इन दैट सिचुएशन आप इन स्टेप्स को याद करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ईजी स्टेप हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल कंसिडर किए हुए हैं, यहाँ पर हमें 2 एग्जाम्पल गिवन है, दोनों को हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। सो एज वी हैव गिवन फर्स्ट एग्जाम्पल, हमें यहाँ पर जो फर्स्ट एग्जाम्पल गिवन है इसमें हम देख रहे हैं हमारे इक्वेशन क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो बेसिकली हम यहाँ पर अगर दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखें तो जो आपका इक्वेशन सेकेंड है वो आपका इक्वेशन फर्स्ट का प्रोपोर्शनल है, दोनों में आपका प्रोपोर्शनलिटी कंडीशन है। इट मीन्स हमें यहाँ पर जो सॉल्यूशन मिलने वाला है वो सॉल्यूशन यूनिक नहीं होगा, ये आपका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का कंडीशन है। बट वी हैव टू जस्ट अप्लाई द सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉर सिंप्लीफाइंग द प्रॉब्लम। हमें यहाँ पर केवल अपना मेथड यूज करना है और जो भी सॉल्यूशन आएगा हम उसको डिफाइन कर देंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर दोनों इक्वेशन नोट डाउन किए, उसके बाद हमने इक्वेशन फर्स्ट को यूज करके वी हैव डिफाइन वैल्यू ऑफ वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स। यहाँ पर आपको इक्वेशन गिवन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप पहले कौन सा इक्वेशन यूज करना चाहते हैं। यू कैन यूज एनी वन इक्वेशन एंड यू कैन टेक एनी वन वेरिएबल। तो हमने यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट को यूज करा क्योंकि इसमें आपके जो कोएफिशिएंट है दे आर स्मॉलर एज कम्पेयर टू इक्वेशन सेकेंड, और हमने यहाँ पर इजीली y का वैल्यू फाइंड कर लिया इन टर्म्स ऑफ x, क्योंकि y का यहाँ पर कोई कोएफिशिएंट नहीं है, इसको हम इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया इक्वेशन फर्स्ट को, y इज इक्वल टू 3x माइनस 3। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर y का वैल्यू मिल गया इन टर्म्स ऑफ x। नाउ तो ये आपका यहाँ पर स्टेप सेकंड कंप्लीट हो गया। फर्स्ट स्टेप आपका ऑलरेडी गिवन था, आपके इक्वेशन ऑलरेडी गिवन थे। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, हमने जो y का वैल्यू फाइंड करा है इन टर्म्स ऑफ x, इसको हम पुट कर देंगे अनदर इक्वेशन मीन्स इक्वेशन सेकंड में। सो हमने यहाँ पर y का वैल्यू जो ऑब्टेन करा है इक्वेशन फर्स्ट से उसको इक्वेशन सेकंड में पुट कर दिया इन प्लेस ऑफ y। तो यहाँ पर इक्वेशन सेकंड आपका क्या है 9x माइनस ऑफ 3y। तो हमने जो y का वैल्यू फाइंड करा है यहाँ पर उसको हमने इक्वेशन सेकंड में y के प्लेस पर पुट कर दिया। क्या देखते हैं हम यहाँ पर, हमने इसको पुट करा 9x माइनस ऑफ 3, x की जगह आपका क्या वैल्यू हो जाएगा, दैट कैन बी रिटन एज सॉरी इन प्लेस ऑफ y। इक्वेशन आपका गिवन है 9x माइनस 3y, सो दैट कैन बी रिटन एज 9x माइनस, और y के प्लेस पर यहाँ पर क्या आ गया है 3x माइनस 3। सो व्हेन वी विल सिंप्लीफाई दिस वन, दिस कैन बी रिटन एज 9x, 3 इंटू 3 ये भी आपका 9x हो जाएगा, और 3 इंटू माइनस 3 इंटू माइनस 3 दिस विल बिकम 9। तो क्या देख रहे हैं हम यहाँ पर 9 इक्वल टू 9। सो बेसिकली ये स्टेटमेंट यहाँ पर क्या डिफाइन कर रहा है, ये आपका एक स्पेसिफिक केस है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो आपका स्टेटमेंट है दैट इज ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। हम यहाँ पर कोई भी x का वैल्यू लेंगे उसके लिए आपका स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। सो नाउ वैल्यू ऑफ y इज नॉट ऑब्टेन्ड। ऐसी सिचुएशन में कि आप कोई भी x का वैल्यू ले रहे हैं उसके लिए आपको y का वैल्यू ऑब्टेन करना, हमें y का वैल्यू नहीं मिलेगा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा आपका, दैट बोथ द गिवन इक्वेशंस आर सेम। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, दोनों ही इक्वेशन आपके सेम हैं। सो हेयर वी विल गेट इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो बेसिकली हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूटिलाइज तो करा है, बट जो आपका आंसर आया दैट इज नॉट प्रॉपर्ली सेटिस्फैक्ट्री, क्योंकि हमें यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिला है, हमें यहाँ पर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिला है। तो इस मेथड को और क्लियर करने के लिए हम यहाँ पर एक और एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे, एग्जाम्पल सेकेंड। तो एग्जाम्पल सेकेंड को हम यहाँ पर इसी मेथड का यूज करके सॉल्व करने वाले हैं। सो हियर इन एग्जाम्पल सेकेंड वी हैव गिवन 2 इक्वेशन। इक्वेशन आपको यहाँ पर क्या गिवन है, 3x ओवर 2 माइनस ऑफ 5y ओवर 3 इज इक्वल टू -2, एंड सेकेंड इक्वेशन इज x ओवर 3 प्लस ऑफ y ओवर 2 इज इक्वल टू 13 ओवर 6। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पर एक कोई भी इक्वेशन एज्यूम कर लेंगे। हमने यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट को कंसीडर करा, इक्वेशन फर्स्ट को यूटिलाइज करके हम यहाँ पर कोई भी एक वेरिएबल फाइंड कर लेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट आपको गिवन है 3x ओवर 2, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है, 3x ओवर 2 माइनस ऑफ 5y ओवर 3 इज इक्वल टू -2। तो इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ करके हम यहाँ पर x का वैल्यू ऑब्टेन कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट को कैसे लिख दिया, 3x ओवर 2, ये जो आपका -5y ओवर 3 है इसको हम अपोजिट साइड में शिफ्ट कर देंगे। सो दिस कैन बी रिटन एज -2 प्लस ऑफ 5y ओवर 3। नाउ अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो आपका एलसीएम यहाँ पर हो जाएगा 3। सो दैट कैन बी रिटन एज, और वी कैन ऑल्सो से कि जो आपका राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में हम यहाँ पर दोनों टर्म में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस कैन बी रिटन एज -6 प्लस ऑफ 5y ओवर 3। हमने यहाँ पर एलसीएम ले लिया, सो दिस कैन बी रिटन एज -6 प्लस 5y ओवर 3। ना इसके बाद हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3 का मल्टीप्लाई 3x के साथ होगा। सो दिट कैन बी रिटन एज 9x
और 2 का मल्टीप्लाई आप राइट हैंड साइड में करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, सो दैट कैन बी रिटन एज -12 प्लस ऑफ 10y। सो अगर हम यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपका जो राइट हैंड साइड है उसको हम 9 से डिवाइड कर देंगे, तो x का वैल्यू यहाँ पर आ गया आपका -12 प्लस ऑफ 10y ओवर 9। तो हमने यहाँ पर x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y ऑब्टेन कर लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमने x का वैल्यू यहाँ पर फाइंड करा है इन टर्म्स ऑफ y, ये आपका स्टेप थर्ड होता है। अब हम क्या करेंगे, x का वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, इन इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन से तो हमने x का वैल्यू फाइंड करा है इन टर्म्स ऑफ y, सेकेंड इक्वेशन में हम x के प्लेस पर ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो व्हाट वी विल डू हियर, वी विल पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड आप देख रहे हैं यहाँ पर इक्वेशन सेकेंड गिवन है आपको x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। सो जब हम इस वैल्यू को x के प्लेस पर पुट करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये आपका x है, इस x के प्लेस पर हमने क्या वैल्यू पुट कर दिया, -12, x का जो वैल्यू है -12 प्लस 10y/9। और यहाँ पर जो इक्वेशन है इसमें आपका जो वैल्यू है x का वो 3 से डिवाइड भी हो रहा है, तो यहाँ पर आपका ये 3 डिवीजन में आ जाएगा, मीन्स आपके जो 3 वैल्यू है वो गिवन x की वैल्यू के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस y/2 यहाँ पर गिवन है, सो दैट कैन बी रिटन एज प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आपके पास जो इक्वेशन है इसमें हमारे पास केवल एक ही वेरिएबल है, दैट इज y, और हमें इस y का वैल्यू फाइंड करना है। सो कैसे हम यहाँ पर y का वैल्यू फाइंड करेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो आपका y/2 है इसको राइट हैंड साइड में लिखेंगे, और ये जो आपका वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ x, इसको अपोजिट साइड ले जाएंगे। सो दैट कैन बी रिटन एज 13/6 माइनस ऑफ 10y माइनस 12/27। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे 6 और 27 का, दैट कम्स आउट 54। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 117 माइनस ऑफ 20y माइनस 24। क्लियर, इस तरीके से एलसीएम लेके हमने राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लिया। नाउ इट कैन बी रिटन एज y/2 1/17 माइनस ऑफ 20y प्लस 24, क्योंकि आपका यहाँ पर जब हम माइनस साइन को ब्रैकेट के अंदर इंसर्ट करेंगे तो ये आपका यहाँ पर -20y हो जाएगा, एंड माइनस इंटू माइनस प्लस 24 हो जाएगा ओवर 54। नाउ इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस 2 को अगर हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो ये 2 से आपका 54 27 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। सो या फिर हम 54 का मल्टीप्लाई कर देंगे इस y में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो 54y/2 आपका हो जाएगा ऑफकोर्स 27/y, एंड दैट कैन बी रिटन एज 141। 117 में 24 ऐड करेंगे, सो दैट कम्स आउट 141 माइनस ऑफ 20y। सो दिस विल बिकम 27y इज इक्वल टू 141 माइनस ऑफ 20y। 20y को हमने राइट हैंड साइड में शिफ्ट करा, सो दिस विल बिकम 47y इज इक्वल टू 141। सो y इज इक्वल टू 141/47। सो हम यहाँ पर y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, y का वैल्यू कितना आएगा 141/47, दैट कम्स आउट 3। तो अब हमने यहाँ पर y का वैल्यू फाइंड कर लिया, वी हैव ऑब्टेन्ड वन वेरिएबल वैल्यू। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो y का वैल्यू हमने यहाँ पर ऑब्टेन करा है, इस y के वैल्यू को हम पुट कर देंगे यहाँ पर इक्वेशन थर्ड जो हमने एज्यूम करा था, जो हमने x का वैल्यू फाइंड करा था इन टर्म्स ऑफ y, उसमें हम y का वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर देंगे तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। सो हेयर वी कैन राइट x इज इक्वल टू -12 प्लस 10 इंटू 3, वाई का वैल्यू 3 आया तो हमने y के प्लेस पर 3 पुट कर दिया। सो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे दैट कम्स आउट -12 प्लस 10 3 ज़ा 30, सो -12 प्लस 30/9, -12 प्लस 30 हो जाएगा 18। सो x इज इक्वल टू 18/9 और x इज इक्वल टू 2। सो व्हाट वी आर वाचिंग हियर कि हमने यहाँ पर सब्सटीट्यूशन मेथड का यूज़ करके x और y दोनों वेरिएबल का वैल्यू फाइंड कर लिया है। सो बेसिकली दिस मेथड इज़ वेरी इजी मेथड, बस हमें इसको कैसे अप्लाई करना है, वी शुड नो दिस थिंग प्रॉपरली। इसके स्टेप्स को और हम क्लियर करेंगे और इसको इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजी तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक बार एग्जांपल हम यहाँ पर देखेंगे इस मेथड। सो वी हैव गिवन एग्जांपल, ये आपका एनसीईआरटी का वर्ड प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम को हम यहाँ पर सब्सटीट्यूशन मेथड से सिंप्लीफाई करने वाले हैं। सो व्हाट एग्जांपल वी हैव गिवन, हमें क्वेश्चन गिवन है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। लेटर ही बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। सो व्हाट वी हैव गिवन, एक आपका क्रिकेट कोच है, उसने 7 बैट और 6 बॉल को साइमल्टेनियसली एक साथ परचेज करा और उसने पे करा 3800। और सेकंड कंडीशन में उसने 3 बैट और 5 बॉल को एक साथ परचेज करा, फिर उसने पे करा 1750। नाउ वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 बैट एंड 1 बॉल।
तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो आपको स्टेटमेंट गिवन है, इन स्टेटमेंट को यूज़ करके सबसे पहले हम यहाँ पर इक्वेशन फॉर्म करेंगे। स्टेप वन में हम क्या करते हैं, इक्वेशन फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वेरिएबल एज्यूम करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या एज्यूम करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट, लेट दिस वन इज x एंड द कॉस्ट ऑफ वन बॉल दैट इज y। सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन आपको क्या गिवन है, दैट द कॉस्ट ऑफ 7 बैट एंड 6 बॉल दैट इज 3800। सो हियर वी कैन राइट 7 इंटू बैट का कॉस्ट क्या लिया हमने यहाँ पर x, सो 7x प्लस ऑफ 6y इज इक्वल टू 3800। ओके, now according to the second condition, what is the second condition, we have given 3 bats and 5 ball cost is 1750. So here we can write according to the second condition 3x plus of 5y is equal to 1750. So हमने यहाँ पर according to the given condition 2 equation form कर लिए हैं, equation 1 and equation 2 in 2 variable and the variables are x and y. स्टेप फर्स्ट आपका कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ पर कोई भी एक इक्वेशन लेके वन वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल, दैट विल बी स्टेप 2। सो हेयर वी हैव टेकन इक्वेशन 1, हमने यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट को लिया और x का वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ y। सो वी हैव रिटन हेयर 7x इज इक्वल टू 6y को अपोजिट साइड शिफ्ट करेंगे, राइट हैंड साइड। सो दैट कैन बी रिटन एज 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस ऑफ 6y। ओके, नाउ फॉर ऑब्टेनिंग द वैल्यू ऑफ x हम यहाँ पर इस होल इक्वेशन को 7 से डिवाइड कर देंगे। सो दैट कैन बी रिटन एज x इज इक्वल टू 3800 माइनस ऑफ 6y ओवर 7। सो हेयर वी हैव ऑब्टेन्ड x का वैल्यू हमने यहाँ पर y के टर्म्स में ऑब्टेन कर लिया है। नाउ अब हम यहाँ पर x का वैल्यू जो हमने फाइंड करा इन टर्म्स ऑफ y, इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन सेकेंड में इन प्लेस ऑफ x। तो इक्वेशन सेकेंड हमें गिवन है यहाँ पर 3x प्लस ऑफ 5y इज इक्वल टू 1750। सो इस इक्वेशन में हम x की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड करा है। सो हेयर पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए आपको 3x गिवन है, तो 3 इंटू एक्स की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी जो आपको इक्वेशन थर्ड में मिल रहा है। सो x की जगह वैल्यू आपका आ गया 3800 माइनस ऑफ 6y ओवर 7। सो व्हाट वी हैव डू, हमने यहाँ पर x का वैल्यू पुट कर दिया है इन टर्म्स ऑफ y। तो अब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, इस होल इक्वेशन में हमें एक ही वेरिएबल दिखाई दे रहा है, दैट इज y। So by using step 3 what we will do, by using step 3 हम यहाँ पर y का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर इस होल इक्वेशन में 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे सारे टर्म्स में। तो इसमें जब हमने 7 का मल्टीप्लाई करा तो 7 से 7 कैंसिल हो गया और हमने इंटरनली यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई भी कर दिया है। सो दैट इज 3 इंटू 3800 माइनस ऑफ 6 इंटू 3 18y। क्लियर। तो यहाँ पर जब हमने 7 का मल्टीप्लाई करा तो वो 7 आपका 7 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमने 7 का मल्टीप्लाई करा, दैट विल बी 35y। और यहाँ पर भी हमने 7 का मल्टीप्लाई करा, सो दैट कैन बी रिटन एज 1750 इंटू 7। सो नाउ व्हाट वी विल डू, अब यहाँ पर देखिए माइनस ऑफ 18y प्लस ऑफ 35y, दैट कैन बी रिटन एज, इन दोनों को हम जब ऐड करेंगे एल्जेब्रिकली तो ये आपका 17y आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो दोनों का डिफरेंस 17 आएगा, वो भी प्लस का। सो 17y इज इक्वल टू, ये जो आपका टर्म है न्यूमेरिक टर्म, इसको हम अपोजिट साइड में शिफ्ट करेंगे होल टर्म को। तो ये हो जाएगा आपका 1750 इंटू 7 माइनस ऑफ 3 इंटू 3800। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये टर्म आपका आता है 1200 250 और ये आता है आपका 11400 और ये आपका आता है 12250। तो दोनों का जब हम डिफरेंस लेंगे तो ये वैल्यू आपका आएगा 850। सो 17y इज इक्वल टू 850। नाउ वैल्यू ऑफ y दैट कम्स आउट 850 ओवर 17, तो वैल्यू ऑफ y क्या आ गया आपका यहाँ पर 50। तो हमने यहाँ पर वेरिएबल y का वैल्यू फाइंड कर लिया है। आफ्टर दैट अब हम क्या करेंगे, स्टेप 4 y का वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। यहाँ पर y का वैल्यू हमें मिल गया, तो सपोज दैट हमने इस वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट कर दिया। इक्वेशन थर्ड आपका यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। तो अगर हम यहाँ पर y का वैल्यू रिप्लेस कर दें, वी विल इजीली ऑब्टेन x। सो हमने यहाँ पर y की जगह क्या वैल्यू पुट कर दिया, जो वैल्यू हमें मिला है दैट इज 50। सो x इज इक्वल टू 3800 माइनस ऑफ 6 इंटू 50 ओवर 7। सो इसको जब हमने सिंप्लीफाई करा यहाँ पर तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3800 माइनस 300, दैट कम्स आउट 3500 डिवाइडेड बाई 7। 3500 को 7 से डिवाइड करा, कितना आता है, x इज इक्वल टू 500।
सो बाय यूजिंग दिस मेथड हमने यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड कर लिया है और y का वैल्यू फाइंड कर लिया है। नाउ मोस्टली क्या होता है, स्टूडेंट्स वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करके एग्जाम में पुट कर देते हैं एंड दे थिंक कि उन्होंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया और उनका आंसर करेक्ट। बट आपने जो x और y का वैल्यू फाइंड करा है, आपसे क्वेश्चन में x और y का वैल्यू नहीं पूछा गया था। ये वेरिएबल तो आपने एज्यूम करे थे x और y। हमें जो वैल्यू पूछी गई थी जिस टर्म्स में, हम उसी टर्म्स में आंसर लिखेंगे। तो हमसे पूछा गया था कॉस्ट ऑफ वन बैट एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल। तो वन बैट का कॉस्ट हमने एज्यूम करा था x, सो हियर वी विल राइट, फाइनली वी विल राइट द आंसर प्रॉपरली। कॉस्ट ऑफ वन बैट इज इक्वल टू 500। प्रॉपरली हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ वन बैट इज इक्वल टू ₹500 एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल, इसको हमने एज्यूम करा था y का वैल्यू आया 50, सो कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज इक्वल टू ₹50। सो बेसिकली वाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स इन द बोर्ड एग्जाम हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि हमारा प्रेजेंटेशन कैसा है। अगर हम प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन को, देन वी कांट गेट फुल मार्क्स इन द क्वेश्चन। तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे कि हमें प्रेजेंटेशन का भी ध्यान रखना है। अगर आपका सॉल्यूशन का प्रेजेंटेशन एग्जाम में प्रॉपर नहीं है तो आप 100% मार्क्स सिक्योर नहीं कर सकते हैं। सो आपने यहाँ पर प्रॉपर क्वेश्चन को सॉल्व करा है, सिस्टमेटिकली सॉल्व करा है। होप आपको ये मेथड पसंद आया होगा। इस मेथड को यूज़ करके आप और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड को शेयर करिए। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट another method of algebraic method, that will be elimination by equating the coefficient.